हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेका और यीफा को रिटर्न एग्जाम देते हुए देखते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद यीफा सेका से कहती हैं कि मेरा एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, जिस पर सेका कहता है कि टेंशन मत लो, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा कर लेना। तभी सेका की नजर उस रेड हेयर वाली लड़की पर पड़ती है जिसका निक नेम मिसेस रेड होता है। इसके बाद सब प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं जहां उन्हें अपने मैजिक के नेचर के हिसाब से स्टोन्स पर अटैक करना था। जिसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट्स अपने मैजिक से उस पर अटैक करते हैं और फिर यीफा की बारी आती है। वो जब अपना फायर मैजिक करती है तो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। उस मैजिक से वो स्टोन तक पिघल जाता है। अब यीफा यहीं पर नहीं रुकती है, वो वाइन मैजिक करने के लिए जाती है, जिसे देखकर सेका थोड़ा शॉक रह जाता है क्योंकि इसके बारे में यीफा ने उसे कभी नहीं बताया था। तो वहीं यीफा के वाइन मैजिक से उस स्टोन में काफी सारे होल बन जाते हैं। आगे यीफा सेका के पास आती है तो सेका उसकी काफी तारीफ करता है और पूछता है कि तुमने ये वाइन वाला मैजिक कैसे किया। जिस पर यीफा कहती है कि मैंने अपने फ्री टाइम में इसे प्रैक्टिस किया था तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और ये सुनकर सेका काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि लड़की कमाल कर रही है। जिसके बाद सेका की बारी होती है और उसे देखकर बाकी के सारे स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि इसके पास जब कोई मैजिक पावर है ही नहीं तो ये कोशिश भी क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेका फायर बॉल यूज करता है तो उसके ब्लू फ्लेम्स देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सेका अर्थ और वाटर मैजिक भी यूज करता है। उसके अर्थ मैजिक से स्टोन पर काफी सारे न्यू स्टोन्स आ जाते हैं। वही वाटर मैजिक से स्टोन पूरा आइस का बन जाता है और ये देखकर सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका मैजिक इतना पावरफुल है। जिसके बाद अगले सीन में टेस्ट खत्म होने के बाद दो टीचर्स आपस में बात करते हैं कि कैसे यीफा जिसके पास काफी कम मैजिक पावर है और सेका जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है, उन्होंने इतना सब कुछ करके दिखा दिया। इतना ही नहीं, इन दोनों के अलावा एक और स्टूडेंट है जो इन दोनों से भी बेहतर है। जिस पर दूसरी टीचर कहती हैं कि हाँ, मिसेस रेड शायद इतिहास में पहली ऐसी स्टूडेंट है जिसने सारे एलिमेंटल स्टोन्स को तोड़ दिया है। शायद वो एक हीरो है। आगे सेका और यीफा अपना रिजल्ट चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर सेका की 3rd पोजीशन थी तो यीफा यानी कि उसकी सर्वेंट यानी कि उसकी स्लेव 2nd पोजीशन पर थी। वाह भाई वाह, जिसने सब कुछ सिखाया उसे ही पीछे छोड़ दिया। ये तो वही बात हो गई, गुरु गुरु बन के रह गया और चेला गुरु से भी आगे निकल गया। हाँ, और 1st पोजीशन पर तो जाहिर सी बात है कि मिसिस रेड ही थी। इसके कुछ दिनों बाद सेका और यीफा दोनों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। इसके बाद जब वो दोनों स्कूल जा रहे थे तभी सेका को पास ही में स्पिरिट के होने का एहसास होता है। वो यीफा से पूछता है तो वहाँ पर काफी सारे डार्क स्पिरिट्स थे और जब वो दोनों आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल था। यीफा ये देखकर सेका से कहती है कि इस मैजिक सर्कल से एक अजीब सा एहसास हो रहा है, क्या इसे ऐसे ही छोड़ना सही रहेगा। जिस पर सेका कहता है कि हाँ, शायद ये एकेडमी का मैजिक सर्कल है तो हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए। तभी सेका अपने पॉकेट से कुछ पेपर डॉल निकालकर उस एरिया के चारों तरफ फैला देता है ताकि वो उस एरिया पर नजर रख सके और इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में मजे कर रहे थे जिसमें सेका और यीफा भी थे। वहाँ पर एकदम लजीज खाना पड़ा हुआ था, एकदम मजा आ जाए खाने में। खैर, इस दौरान मिस रेड स्टेज पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पीच देने आती हैं। वो कहती हैं कि मैं मिस रेड न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम सब एकेडमी में क्यों आए हो, लेकिन मेरा यहाँ आने का बस एक ही गोल है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग, और सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अब वो इससे आगे कुछ कह पाती तभी अचानक से वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पर सेका को थोड़ी देर पहले ही एहसास हो गया था कि मॉन्स्टर्स आने वाले हैं और उन डीमंस को देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। आगे कुछ स्टूडेंट्स उन डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तभी एक डीमन उन पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर मिस रेड आकर उन्हें बचा लेती है और डीमन से लड़ने लगती है। यहाँ पर सेका भी जब अपने पेपर डॉल की मदद से देखता है तो उसे मैजिक सर्कल के पास एक और बड़ा डीमन दिखाई देता है और वो ही इस सारे फसाद की जड़ था। उसी ने इन सारे डीमंस को समन किया था। आगे सेका यीफा को कहता है
कि अगर तुम्हें खतरे का एहसास हुआ तो अपने मैजिक का यूज करके भाग जाना, क्योंकि मुझे अभी कहीं और जाना है। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो सीधे उस डीमन, जिसे हम जोकर कहकर पुकारेंगे, नॉर्मल वाला जोकर नहीं, एकदम डेंजर वाला जोकर, उसके सामने एकदम मस्ती में गाना गाते हुए अपीयर होता है। तो वहीं सेका को देखकर जोकर कहता है कि एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? और अगर हाँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जिस पर सेका कहता है कि मैं तो बस खेलना चाहता था। जिस पर जोकर मैजिक सर्कल से और ज्यादा डीमंस को समन करता है और उन्हें सेका पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन सेका उन सबको बड़े ही आराम से हरा देता है और उनमें से एक डीमन को गायब करके कहता है कि मैं ना इस वाले को अपने पास में रख रहा हूँ, ये मुझे पसंद आ गया, बड़ा ही क्यूट है। ये देखकर जोकर कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास काफी स्किल्स हैं, इसीलिए मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सेका जोकर पर अपने पेपर डॉल से अटैक करता है। लेकिन डीमन उसे काफी आसानी से रोक लेता है। यानी उसे पेपर डॉल्स दिख रहे थे, जो कि सेका के अलावा किसी और को नहीं दिखने चाहिए थे। आगे सेका उसके ऊपर और पेपर डॉल से अटैक करता है, लेकिन जोकर उन सभी को भी आसानी से रोक लेता है। इसके बाद जोकर सेका पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर सेका इससे बच जाता है। मगर फूटी किस्मत की वही स्वॉर्ड पीछे से आ जाती है, जिससे सेका के चेहरे पर एक खरोंच आ जाती है। जिस पर जोकर कहता है कि मैं एक डेविल हूँ और डार्क मैजिक से टेलीपोर्टेशन करना मेरे खून में है। इतना कहते ही वो सेका पर फायर से हमला करता है, जिससे बचने के लिए सेका जंप करता है। और जैसे ही वो जंप करता है तो जोकर उसके पीछे से आकर सेका का एक हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और फिर सेका जोकर से पूछता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स की आंखों से क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर जोकर कहता है, अच्छा तो तुमने नोटिस कर लिया, दरअसल मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो एक हीरो है। जिस पर सेका कहता है कि हीरो मतलब वो कहानियों वाला हीरो, वो जो सुपरमैन वाला? जिस पर जोकर हंसने लगता है शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। दरअसल 12 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जो कि झूठ नहीं हो सकती है, और मुझे हीरो मिल भी गया है। वो रेड हेयर वाली लड़की जिसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। इतना बोलते ही जोकर सेका पर अपने स्वॉर्ड से लगातार वार करने लगता है, और सेका भी इससे बचने के लिए ऊपर जंप करता है। और तभी वो डीमन अपने स्वॉर्ड से सेका का सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद जोकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर सेका मस्त गाना गाते हुए वहां पर आ जाता है। तो वहीं उसे जिंदा देखकर जोकर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम जिंदा कैसे बच गए? तो सेका बताता है कि मैं मर के फिर से वापस जिंदा हुआ हूँ। यह सुनकर जोकर कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें तब तक खत्म करता रहूंगा जब तक कि तुम वापस से जिंदा ना हो पाओ, और इसके बाद मैं हीरो को भी खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि वो और स्ट्रॉन्ग बन पाए। जिस पर सेका कहता है कि इधर कान लाओ, तुम्हारा कान लाओ इधर, एक राज की बात बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़ाई में तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। और तुम्हें पता है, मैं भी एक जमाने में सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। लेकिन जोकर उसकी एक नहीं सुनता है और दोबारा अपने स्वॉर्ड से उस पर वार करने लगता है। लेकिन इस बार सेका उससे बचकर उस पर वाटर मैजिक का यूज करता है, और जब वो जोकर फिर से उस पर हमला करता है तो सेका एक जोकर को समन कर उस पर बिजली से वार करता है। फिर जब सेका नीचे आता है तो अचानक से जोकर उसे पीछे से स्टेप कर देता है, लेकिन तभी सेका उसे पकड़ लेता है और उस पर एक ब्लास्ट कर देता है। अब वो जोकर कमजोर तो हो गया था, लेकिन वो फिर से खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वो अजीब सी दिखने वाली डॉल्स खत्म हो गई होगी, है ना? जिस पर सेका कहता है कि नहीं रे बेल, मेरे पास तो वो काफी सारी बची है। जिसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़कर एक गेट ओपन करता है, जिसमें से एक काफी बड़ा ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर तो अब जोकर की पूरी तरीके से फट गई थी, उसकी पैंट में ही टॉयलेट निकल गई थी। आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ड्रैगन उसे अपने मुंह में पकड़कर आसमान में ले जाकर खा जाता है। उस ड्रैगन को थोड़ा गंदा गंदा टॉयलेट का स्वाद तो आता है, लेकिन वाह चलो, उसको तो मार दिया। लेकिन फिर जब सेका ड्रैगन को वापस भेजना चाहता है तो ड्रैगन उसकी बात ही नहीं सुनता और भागने की कोशिश करता है। और फिर ये देखकर सेका पेपर डॉल्स को उसकी तरफ भेजकर उसका डायरेक्शन अपनी तरफ करता है, और इससे ड्रैगन वापस से उसकी तरफ आने लगता है, और वो फटाफट गेट ओपन करके ड्रैगन को वापस से कैद कर लेता है। और फिर सेका अपने आप से कहता है, एक मामूली सा ड्रैगन मेरे खिलाफ चला गया,
शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। आगे वो ये भी कहता है कि भले ही मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी काफी कमजोर है। खैर इसके बाद जब सेका स्कूल में वापस आता है तो येफा उसे बताती है कि सभी डीमंस खत्म हो चुके हैं और ये सब मिस रेड ने अकेले किया है, और इससे हम समझ जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। आगे सेका सोचता है कि चाहे तुम कितना भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, आखिर में आसपास के लोग तुम्हें नीचे खींच ही लेते हैं, और ये मैंने अपनी पिछली लाइफ में अच्छे से सीख लिया है। इसलिए अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरी जगह सबसे स्ट्रोंग बने, और वो मिस रेड हो सकती है। मैं उसको सबके सामने रखूंगा और मैं उसके पीछे खड़े रहकर मजा करूंगा। मैं मिस रेड से दोस्ती करूंगा और उसे सबसे स्ट्रोंग बनाऊंगा। और फिर गाइज इसी विचार के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।